जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हॉक फिजिकल एकेडमी में। आज यह क्लास जो है मिश्रण का पहला क्लास है और आगे जो है अब मैथ यानी गणित की जितने भी क्लासेज होगी वो सभी जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे उनमें जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सभी शॉर्ट तरीके से ही अब कराए जाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, जितने भी ये सब सवाल बताए जाएंगे ये सब आपको एसएससी जीडी हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया, जो इंटर लेवल पर आई हुई है वैकेंसियाँ, तो इन सभी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पहला सवाल जो है आज का, इसमें बोला गया है कि दो समान बर्तनों में दूध और पानी 2:3 और 3:7 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को किसी तीसरे बर्तन में भरा जाता है तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। चलिए इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। इसमें बोला गया है कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। तो पहले में दिया गया है कितना 2:3 और दूसरे में दिया गया है 3:7। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3×2 5 ही हुआ और यहाँ 7×3 10। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अनुपात को बराबर करते हैं इस टाइप के सवाल को। तो यहाँ देखिए नीचे योग कितना आया 10 और ऊपर योग आ रहा है 5। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या है आसान तरीका कि 5 को हम 2 से गुना कर लें। जब इसमें 2 से गुना होगा तो यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब बस इन्हीं को जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 6 13। तो 7:13 जो होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है इसी टाइप का सवाल है। और हाँ, इस टाइप का सवाल में क्या होती है कि जब भी बर्तन जो दिए जाएंगे वो हमेशा समान रहेंगे। समान कहने का मतलब है कि एक बर्तन का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन का दूसरा बर्तन भी होगा। बात समझे। देखिए इसमें भी बोला गया है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 7:2 और 7:11। देखिए दूध और पानी का अनुपात इसमें भी दिया गया है। तो दूध यानी मिल्क और पानी यानी वाटर। ए में दिया गया है कितना 7:2 और बी में दिया गया है कितना 7:11। अब इसमें बोला गया है कि यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्रण को बर्तन सी में भरा जाता है तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात बताएं। देखिए इसको भी आप पिछला जो सवाल था उसी टाइप का ये भी सवाल है, उसी टाइप से आप बना सकते हैं। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 और 7 और 2 कितना होगा 9। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो नीचे 18 है तो ऊपर भी हम इसको 18 बना सकते हैं 2 से गुना करके। तो जब ऊपर 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 हो जाएगा 21 और 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 21:15 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो अनुपात जो है हम लोग जानते हैं कि समान संख्या से अनुपात कट जाते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा 5 मरतबे और ये 3 से कट जाएगा 7 मरतबे, यानी 7:5 जो होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है सेम इसी टाइप का हैगा। तो इसमें भी आपको क्या बोला गया है कि लोहा और निकेल हैगा। ए और बी दो मिश्र धातु है, यानी इसमें जो है लोहा यानी आयरन और निकेल यानी Ni। तो निकेल है और ए में जो है मिश्र धातु में इनका अनुपात दिया गया है 9:5 और बी में इसी का अनुपात है 4:3। अब देखिए 9 और 5 कितना होता है 14 और 4 और 3 कितना होता है 7। अब देखिए इसमें बोला गया है कि यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातु को पिघलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाया जाता है तो नई मिश्र धातु में लोहा और निकेल का अनुपात बताएं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें फिर हम वही बराबर करेंगे। जब ऊपर 14 है तो इसको भी 14 बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 3 दूना 6। अब इनको जोड़ देंगे 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 17:11 जो होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये अलग टाइप का है, यानी जितना पिछला वाला जो तीनों सवाल बताए हैं उससे अलग टाइप का ये सवाल है। तो इसमें बोला गया है कि दो समान बर्तनों में दूध और पानी 3:4 और 5:7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्रणों से 7:24 के अनुपात में मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि दूध और पानी जो है दो समान बर्तन, यानी दूध और पानी जो है दो समान बर्तन, यानी पहला में है 3:4 और दूसरा में है 5:7। अब देखिए इसको जो है 7:24 के अनुपात में मिलाना है दोनों में से। तो पहला में से 7 यूनिट निकालेंगे और दूसरा में से कितना 24।
तो देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 5 कितना होगा 12। अब देखिए पहला में से हमको निकालना कितना था 7, तो यहाँ तो 7 तो निकल रहा है, और दूसरा में से निकालना है 24, तो यहाँ तो 12 ही निकल रहा है, तो 12 निकल रहा है तो इसको हम 24 बनाएंगे कैसे, 2 से गुना करके। तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 7 दूना हो जाएगा 14। अब ये इसी को जोड़ लेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 13:18। जो भी नए बर्तन में नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 13:18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये पिछले सवाल से अलग टाइप का है। पिछला सवाल में आपको बताया गया था कि इतना के अनुपात में मिलाना है, तब जाके नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बतलाना था। लेकिन इसमें जो है यही पूछा गया है कि नए मिश्रण में इन दोनों का अनुपात 5:8 है, तो इनको कितने अनुपात में मिलाया जाए। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक मिश्र धातु में लोहा और कार्बन का अनुपात 1:2 है। लोहा यानी आयरन होता है, तो आयरन को आई से लिखते हैं, कार्बन यानी सी, तो 1:2 है ये पहले मिश्र धातु में, और दूसरे मिश्र धातु में हैगा 2:3 में। अब देखिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में लोहा और कार्बन का अनुपात कितना हो जाए 5:8। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 5:8 है। अब इन दोनों यहाँ जो है इन दोनों को अब किस अनुपात में मिलाया जाए तब जाके 5:8 में नए मिश्र धातु में लोहा और कार्बन होगा। तो बस इसको करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी का योग निकालेंगे। तो 2 1 3, और उसके बाद 3 2 5, और उसके बाद 8 5 13। अब इन सभी का एलसीएम से हम सबको गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है तो इन दोनों संख्या से गुना कर देंगे, तो 13 5 कितना हो जाएगा 65। यहाँ 5 है तो बचा जो 2 संख्या यानी 13 और 3, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। और यहाँ पर फिर यहाँ 13 है तो ऊपर का 2 संख्या से गुना कर देंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए जो यहाँ पर हम गुना किए हैं 65 39 और 15, तो इसको क्या करेंगे किसी एक साइड वाला को, यानी या तो हम इधर वाला के साथ गुना कर लें या फिर हम इधर वाला के साथ गुना करके आगे बना लें। तो हम क्या करते हैं इधर वाला के साथ यानी पहले वाला के साथ गुना कर लेते हैं। तो इधर 65 है तो इधर भी हम गुना करेंगे किससे 65 से। इधर हम 39 है तो इधर हम गुना करेंगे 39 से। इधर 5 में गुना हुआ है 15, तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 15 से। तो 65 है, हम कितना हो जाएगा 65, और 39 दूना कितना हो जाएगा 78, और उसके बाद 15 5 75। अब देखिए 75 यहाँ पर है, अब पहला यहाँ पर दिया गया है 65 और यहाँ पर दिया गया है 78, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। तो 65 यानी 75 में से 65 घटा तो कितना हुआ 10, और यहाँ पर 78 में से 75 घटा तो 3, यानी 3:10 जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है इसमें 3 बर्तन आपको दिया गया है कि 3 बराबर आयतन वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 7:2 और 11:4 है। यदि तीनों बर्तनों में के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताएं। देखिए यहाँ पर 3 बर्तन है, तो 3 बर्तन है तो तीनों में क्या दिया गया है, पहले में दिया गया है, यानी पहले लिख लेते हैं दूध और पानी का अनुपात। पहले में दिया गया है 3:2, दूसरे में दिया गया है 7:2, और तीसरे में दिया गया है 11:4। अब देखिए इन सभी को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए जब सभी, देखिए यहाँ पर बराबर हम इसलिए कर रहे हैं कि सभी समान आयतन वाले हैं, तो एक जगह 5 यूनिट हो जाएगा, फिर एक जगह 9 यूनिट, फिर एक जगह 15, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब आयतन समान है तो सभी जगह समान होंगे, तो समान इसको क्या करेंगे बनाएंगे। तो 3 और 2 5, 7 2 9, और 11 4 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 15 हो गया, तो 15 और 5, देखिए 5 को हम 30 बना सकते हैं, 5 को जो है हम 45 बना सकते हैं। तो 45 बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर 9 को हम 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। 15 को हम 3 से गुना करेंगे तो 15 3 45। और जब इधर गुना किए हैं तो इधर भी गुना करेंगे, तो 3 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 को 9 से गुना करेंगे, इधर हम 5 से गुना करेंगे, फिर इधर भी हम 5 से गुना करेंगे, इधर हम 3 से गुना करेंगे, फिर इधर हम 3 से गुना करेंगे। तो 9 3, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 3 27, फिर अनुपात 9 दूना 18, फिर यहाँ हो जाएगा 7 5 35, अनुपात 5 दूना 10, फिर 11 3 33, अनुपात 4 3 12।
अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो 7 3 10 5 15 और 3 3 6 2 8 है 9, यानी 95 अनुपात 18 12 30 और 10 40। अब देखिए इतना आया तो इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 से ये कट जाएगा 19 मरतबे, 5 से ये कट जाएगा 8 मरतबे, यानी इसका सही आंसर होगा 19 अनुपात का 8। देखिए अब आप लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन में ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया, तो देखिए आप जो है यहाँ पर 7 अनुपात 2 जहाँ दिया गया है इसको अगर आप 7 अनुपात 3 का के अगर बनाइएगा तो अगला सवाल जो है ये आपका अंतिम सवाल हैगा। इसमें बोला गया है कि 50 रुपये प्रति किलो के चावल को 35 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 45 रुपये प्रति किलो दर का हो जाए। अब देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हैगा 50 रुपये का एक और एक हैगा 35 रुपये का, इसको मिलाना है किसके साथ 45 रुपये के साथ, तो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो 50 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और 45 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 10, यानी अनुपात आएगा 10 अनुपात 5। इसको हम काट लेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 2 अनुपात का 1 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। चलिए आज का क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें वीडियो को, और आप जो है इस चैनल पर आप जुड़े रहें क्योंकि अब निरंतर क्लास होगी। जय हिंद।